अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज है सैटरडे और आपका भाई जा रहा है 10 आर पे इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग करवाने। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक मेंटेनेंस वीडियो कह लें। तो चलते हैं एक छोटी सी राइड पे और सबसे पहले आपको इसका कॉल स्टार्ट सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा तो बॉयज़ सीन ये है कि आपका भाई शलवार कमीज़ भी आ गया है, क्योंकि ज़्यादा दूर मैंने जाना नहीं था। ज़ुहैब भाई के पास जाना है जो पाकवीज़ वाले हैं, आप सबको ही पता होगा। तो ज़ुहैब भाई से मेरा ट्यून अप करवाना है सस्पेंशन का, और करीब ही घर है इनका। तो मैं कहा ऐसे चलते हैं ना, मैंने कुछ जूते शूते पहने, बस शलवार कमीज़ चप्पल में मैं आ गया हूँ। खैर तो सस्पेंशन ट्यूनअप जो है ना, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हर एक को करवानी चाहिए, और हर कोई नहीं करवाता, बल्कि सारे लोग ही नहीं करवाते पाकिस्तान में। तो सस्पेंशन ट्यूनअप दिखाते भी हैं कि कैसे होता है। ऑब्वियसली एक टेक्निकल काम है, नहीं तो मैं खुद कर लेता। तो चलते हैं ज़ुहैब भाई की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, वो आपको वीडियो के एंड में ही देखने को मिलेगा। A few inches later. अच्छा तो बॉयज़ अब हम आ चुके हैं ज़ुहैब भाई की तरफ, और मेरे पीछे आपको उनका बीस्ट नज़र आ रहा होगा, CBR RRR माशाल्लाह खूबसूरत बाइक। ऐसे लश्कारे मार रहा है ना ये इस टाइम पे, क्या बताएं। ज़ुहैब भाई अभी थोड़ा टूल्स वगैरह अपने संभाल रहे हैं, तो वो बाहर आते हैं तो उनको मिलवाते हैं आपसे। और ये है जी आपके भाई की H2R स्लेयर, इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर भी आपको दिखाएंगे सस्पेंशन ट्यूनअप का। सस्पेंशन ट्यूनअप जो है ना बहुत ज़रूरी होता है बाइक्स के लिए, जिसमें हम पिछली सस्पेंशन को और अगली सस्पेंशन दोनों को जो है ना एडजस्ट करेंगे। यहाँ से ये स्क्रूज लगे होते हैं, ये आपको ज़ुहैब भाई बेहतर बताएँगे, और भी आपको सारा प्रोसीजर जो है करके दिखाते हैं। बाइक जो है काफ़ी गंदी हुई है, कीचड़ जमा हुआ है बाइक के ऊपर, और घर जाके इसको वॉश भी करूँगा मैं। ये हैं जी हमारे ज़ुहैब भाई। ज़ुहैब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है आजकल? आजकल क्या होना है, बस बाइक ट्यून कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? अभी एक बाइक जो है वो अपना इश्यू लेके आए हुए थे मेरे पास, CBR का। अच्छा CBR इसी मॉडल का सेम? वो 2020 मॉडल था, गुजरा वाला मिलते थे। तो वो कह रहे थे कि मैं बाइक पूरी लाना थोड़ा मुश्किल है, लेके जाना कैरी करना आपको पता है। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास भी CBR है, जिनके पास CBR है और वो ECU स्लैश करवाना चाहते हैं उनके लिए ईजी है, तो अपने ECU भेज दे मुझे। अच्छा सेम लाइक जिस तरह आप बाइक बेच दिया, ठीक है। तो मैं अपनी बाइक में लगा के मैंने उनको फ्लैश करके दे दिया। अच्छा ECU भेज दें या बाइक भेज दें, दोनों में से बेहतर क्या? जो आपको ईजी लगे। बाइक पूरी आती है तो उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, आप बेस फ्लैश भी करवा सकते हैं, फुल ट्यून भी करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप खाली इसी भेजेंगे वो फिर बेस फ्लैश ही होगा। ओके ओके। क्योंकि फुल ट्यून जो है वो उसी बाइक के एग्जॉस्ट सिस्टम में सेंसर लगेगा तो फुल ट्यून होगी। मैं अपने एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा के कर दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा ज़ुहैब भाई इसका वो बिफ़ोर आफ्टर मैंने बनाना है, तो बिफ़ोर सस्पेंशन कैसी है वो दिखा दें, और आफ्टर फिर हम एंड में दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो बॉयज़ देखें ये ज़ुहैब भाई इसको प्रेस कर रहे हैं। ये बेसिकली तरीका चेक करने का होना ये चाहिए कि अगला जो सस्पेंशन है और पिछला दोनों बराबर इक्वल नीचे जाएं। ऐसे ही है ज़ुहैब भाई? बराबर नीचे जाएं, बराबर ऊपर। ठीक है। और ये थोड़ा समझा दें ऑडियंस को ये क्या होता है L और H और ये प्री लोड वगैरह। ये जो है प्री लोड बेसिकली ये सेटिंग होती है राइडर के वेट के लिहाज से। ठीक है। और 2 पेज इसके नीचे होते हैं, आप इस तरफ से दिखाएं ना। जी जी मैं दिखाएंगे। ये लगे हुए ग्रीन,
ये एक कंप्रेशन का है और एक रीबॉक का है। कंप्रेशन टेंशन। हाँ, कंप्रेशन और रीबॉक। ठीक है। कंप्रेशन क्या होती है कि जब आपकी सस्पेंशन नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक। कंप्रेस हो रही है। ठीक है। रीबाउंड है वापस ऊपर आना। अच्छा कंप्रेशन की स्पीड, रीबाउंड की स्पीड। और ये प्री लोड जो है ये राइडर का वेट होता है बेसिकली, कि राइडर जब बैठता है तो कितना लोड स्प्रिंग पे पड़ेगा। ठीक है। ये प्री लोड होता है। मतलब प्री लोड राइडर बैठे तो स्प्रिंग कितना प्रेस हो। हाँ, ये वो है। ठीक हो गया। ये इसकी जो भाई जो है एडजस्टमेंट कर रहे हैं और देखते जाएं आप लोग। बाइक जो है काफ़ी गंदी हुई है, इसको आपने इग्नोर करना है। जो भाई ने रीडिंग ली है, मैंने बाइक पकड़ी हुई थी तो हमें पता नहीं लगा। बेसिकली उन्होंने दोनों टायर उठवाए हैं हवा में एक एक करके, और उनकी जो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट किसी रेफरेंस पॉइंट से, उसको उन्होंने मेजर किया है और अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मोबाइल में लिख रहे हैं। अब उसके बाद जो है थोड़ी सेटिंग चेंज करेंगे और दोबारा इसकी रीडिंग लेंगे। जब भी कितनी होनी चाहिए, क्या हिसाब किताब होता है जो आपने किया है? मैं आपको क्यों बताऊँ? हमारे चाहने वाले हैं, वो जानना चाह रहे हैं। ट्रैक का और होता है अच्छा और स्पोर्ट्स स्ट्रीट का और होता है। अच्छा। तो हम सेट करते हैं ट्रैक और स्ट्रीट के दरमियान में करके ना, अच्छा। ताकि वो स्ट्रीट अगर कभी लीन भी करनी पड़ जाए तो सस्पेंशन की सेटिंग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स टाइप ना हो, वो ट्रैक और स्पोर्ट्स दोनों को सपोर्ट करना। ठीक है। अच्छा, अब ट्रैक आपको कैमरा बंद करके ना बाइक पे बैठना है। मैं बैठता हूँ। अच्छा, ट्रैक पे होता है कि हार्ड सस्पेंशन होती है जो मुझे पता है, और Hard होती है। वैसे जो नॉर्मल है स्पोर्ट्स, सॉफ्ट। हाँ, स्पोर्ट्स में थोड़ी सॉफ्ट होती है। हाँ, चलो जी बाइक पे बैठते हैं। अच्छा तो बॉयज़, अब थोड़ा सा जो काम है वो समझ से बाहर होता जा रहा है। रीडिंग्स वगैरह ली जा रही हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा टेक्निकल काम है। अभी एक तो मैंने आपको पहले दिखाया रीडिंग ली जो भाई ने, उसके बाद उन्होंने मुझे बाइक पे बिठा के रीडिंग ली है और अब ये इस तरह से रीडिंग ले रहे हैं। ये सीन है बॉयज़। अच्छा तो बॉयज़, गर्मी बढ़ गई है, धूप भी आ गई है और हबस बहुत हुई है बारिश के बाद। तो भाई जो है वो कर रहे हैं अपना टेक्निकल काम सारा। चलिए आपको CBR दिखाना था। भाई के चैनल पे तो आपने देखा होगा इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है। एक एक चीज़ जो है ना भाई ने इसमें चेंज कर दी हुई है। स्टिकर वगैरह भी मैंने देखे हैं, अपने लगाए हैं इन्होंने, और ये आफ्टर मार्केट सारा सामान लगा हुआ है माशाल्लाह, खूबसूरत। एक एक पाइप भी चेंज किया हुआ है, बेहतरीन। अच्छा तो बॉयज़, अब आपको आफ्टर दिखाने लगे हैं सस्पेंशन ट्यूनअप का। चलें जब भाई प्रेस। अच्छा, इसका मैं बता दूं, हमने सस्पेंशन की सेटिंग कर तो दी है, पर मैंने इनको बताया जैसे कि इनके इस जेन में खासकर इसके फ्रंट सस्पेंशन की स्प्रिंग स्टिफ आते थे बाई डिफ़ॉल्ट कवासाकी की तरफ से। अच्छा। तो फ्रंट सस्पेंशन में हमें सेटिंग करने के लिए बड़ी माइनर सी एडजस्टमेंट होती है, छोटी विंडो होती है, वो हमने कर दी है। ठीक है। रियर इसकी सॉफ्ट होती है तो उसमें विंडो थोड़ी बड़ी है उसको एडजस्ट करने के लिए। ओके। तो ओवरऑल हमने इसकी नीचे जाने की स्पीड और ऊपर आने की स्पीड जो है उसको ट्यून किया थोड़ा सा, कि एक स्पीड में जाए नीचे, एक स्पीड में आए ऊपर। हो सकता है अभी दबाने में पावर का, कि मतलब मैं पीछे से दबा ज़्यादा दूँ तो हो सकता है वीडियो में आपको लगे कि पीछे वाला हिस्सा जल्दी पर आ रहा है, लेकिन हम बारी बारी दिखा देते हैं, फ्रंट भी करके दिखा देते हैं, रियर भी करके दिखा देते हैं, फिर दोनों कंबाइन भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, आपने इसकी स्पीड देखनी है वापस आने की। नोटिसेबल डिफरेंस, बेहतरीन। चलें अब बॉयज़, वापसी में अब इसकी हम राइड करते हुए जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या फ़र्क आया राइड में। लो भैया, सस्पेंशन ट्यूनअप जो हो गया है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को बिफोर आफ्टर में दिखा दिया। अब वापसी में जाते में जो है ना, हम इसको लाइव टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि चलाने में कोई फ़र्क आया है कि नहीं। तो ये सीन्स हैं बॉयज़, H2R Slayer and CBR RRR, माशाल्लाह।
अच्छा तो बॉयज़ सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ घर वापस और साथ साथ जो है ना हम टेस्ट भी कर रहे हैं ट्यूनिंग को। और लिटरली अभी मैं निकला ही हूँ, अभी सड़क पे आपके सामने खड्डे कितने हैं और मुझे फील ही नहीं हो रहे खड्डे बहुत स्मूथ हो गई है बाइक, कंफर्टेबल हो चुकी है अभी तक। अब कल इंशाल्लाह मॉर्निंग राइड पे इसको आगे भी देखेंगे कि उसमें क्या फ़र्क आया है। अभी जो मैंने फ़र्क फ़ील किया है वो ये है कि खड्डों पे ना उतना फ़ील नहीं हो रहे खड्डे। बाइक जो है प्रॉपर जो है ना मतलब खड्डों पे कंप्रेस हो रही है और रिबाउंड हो रही है। ये देखें ब्रेकिंग से भी जो है ना फ़र्क लग रहा है, बाइक दब रही है। और एकदम से जो बाइक ऊपर होता था ना वो भी कम हुआ इसका। खैर जो सरप्राइज़ था तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कल। आज वो सरप्राइज़ आप लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके लिए एक चीज़ चाहिए थी, मेरे पास अभी है नहीं। तो वो कल इंशाल्लाह मैं अरेंज करके संडे मॉर्निंग राइड का व्लॉग लगाऊंगा, उसमें आपको जो है ना वो सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा। तो वो व्लॉग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वाला व्लॉग मिस ना हो। इस वीडियो के 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह वो व्लॉग मैं अपलोड करूँगा। गर्मी बड़ी हो गई यार, हवस बड़ी हो गई है, लेकिन चलो कोई नहीं, ज़रूरी काम था वो करवाना था जो कि हो चुका है। खैर तो बॉयज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी see you guys in the next vlog. Till then take very good care of yourself boys.